आज के इस वीडियो में देवी और सज्जनों कुछ विशेष बातों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। हस्तरेखा के बारे में एक से एक बातें बढ़ करके आपको बताई, बहुत सारे विषयों पर मैं आपको बताया, बहुत सारी चीज़ों पर मैं आपके साथ चर्चा की। आज हस्तरेखा पर मैं उसी में से कुछ चुनिंदे चीज़ों को निकाल करके लाया हूं। कहते हैं ना कि दूध में से मक्खन निकाल लेने वाली बात, वही हस्तरेखा के बहुत सारे टॉपिक्स में से कुछ मक्खन निकाल के लाया हूं आपके लिए। ये मक्खन का जो पान कर लेगा, समझ लो कि फिर उसको अगली बार से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, विशेष इन विषय के लिए कम से कम। देवी और सज्जनों, आज के इस हस्तरेखा वाले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर इस प्रकार की कुछ चिन्ह आपके हाथों में बन रही है, इस प्रकार का कुछ अगर इंडिकेशन साइन आपको दिखाई दे रहा है हस्तरेखा में, क्यों है, क्या है कि ये हमेशा परिवर्तनशील है, ये हमेशा जो है बदलता रहता है ये। तो अगर इस प्रकार की कुछ चीज़ें आपको दिखाई देती हैं तो आप ये मान करके चलें कि अचानक से कुछ धन का लाभ होने वाला है। आज नुकसान वाला चर्चा नहीं करेंगे, आज नुकसान की बात ही नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ चर्चा होगी तो लाभ की, सिर्फ और सिर्फ चर्चा होगी तो आमदनी की, सिर्फ और सिर्फ चर्चा होगी तो धन के आय की, धन के व्यय की चर्चा नहीं होगी, धन हानि की चर्चा नहीं होगी, धन के नुकसान का चर्चा नहीं होगा। आइए सबसे पहले हम सब सनातनी हैं तो अपने सनातन धर्म की जय जयकार कर लें, क्योंकि मैं और आप अगर इसको नहीं करोगे तो किसी को नहीं पड़ी हुई है, कोई नहीं करेगा। सनातन धर्म ऐसे ही धीरे 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 तिल तिल करके मरता जा रहा है। हमारा सनातन धर्म का बच्चा बच्चा सब आज इससे दूरी बनाए हुए है, आज सब मॉडर्न में जी रहा है, आज सब पश्चिम का जो कल्चर है, फैशन है, उसको फॉलो करता जा रहा है। और पश्चिम हमारा जो है तो वैदिक धर्म को फॉलो कर रहा है। वो यहाँ से मक्खन निकाल के ले रहा है और आप उसका छोड़ा हुआ मक्खन का भी पानी जो है, छाछ जिसको कहते हैं, वो आप ले रहे हैं। तो आइए सबसे पहले सनातन धर्म की जय जयकार करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए रति रमन घन श्याम की जय, बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। देवी और सज्जनों, सबसे पहले बोलिए आप सब, गौ माता की जय हो, सब भक्तों की जय हो, सब संतों की जय हो, बोलिए सनातन धर्म की जय हो, आप सभी भक्त गणों की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो, भारत, सबको बोलना पड़ेगा, अखंड हो, भारत अखंड हो। कमेंट में भी लिखें भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय के रोहाले के नाची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्मा गणी हुकुम केमते अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आइए इस विषय पर मैं चर्चा करते हैं। आप सबको पहले से ही जानकारी होगी, हमने पहले भी बहुत सारे हस्तरेखा के वीडियो में बता रखा है, लेकिन एक बार फिर से परिचित करवा दूं कि कौन सी रेखा जो है सो किसका क्या नाम है, ये आप कम से कम जान लो पहले। आपकी जो ये सबसे ये रेखा है अंगूठे के पास वाली, इसको कहते हैं जीवन रेखा। ये जो रेखा है मस्तिष्क रेखा, ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपका भाग्य रेखा है, ये आपकी स्वास्थ्य रेखा है, ये आपकी मणिबद्ध रेखा है, ये सूर्य पर्वत है, शनि पर्वत, ये गुरु पर्वत, ये शनि पर्वत, ये जो है सो सूर्य पर्वत, और ये बुध पर्वत है। ये शुक्र का क्षेत्र है, ये मंगल का क्षेत्र है, ये केतु का क्षेत्र है, ये राहु का क्षेत्र है। तो देवी और सज्जनों, ये चंद्रमा का क्षेत्र है।
तो देवी और सज्जनों, सबको बड़ा ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करना है, आपके लिए जो है सो बड़ा ही सुखद रहेगा। हस्तरेखा में कुछ ऐसी चिन्ह होती है जो शुभ होती है, तो कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो अपशगुन होते हैं, अशुभ होते हैं। लेकिन आज जिस चिन्ह के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, ये अशुभ नहीं, पहले ही बताया कि आपके लिए शुभ चिन्ह के बारे में बात करने जा रहा हूं। हथेली की हृदय रेखा, कहते हैं कि हथेली की हृदय रेखा, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा, ये तीनों मिलकर के सूर्य रेखा यहाँ से निकलती है, सूर्य पर्वत के पास से यहाँ से निकलती है। हो सकता है ये ऐसे निकल जाए, हो सकता है ये ऐसे आ जाए, हो सकता है ये कैसे भी करके आ सकती है। तो यहाँ से सूर्य पर्वत से जो निकलती है उसको सूर्य रेखा कहते हैं देवी और सज्जनों। तो कहने का अर्थ ये है कि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हथेली में हृदय रेखा, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा, ये तीनों मिलकर के, यानी कि ये आपकी हृदय रेखा, ये आपका भाग्य रेखा, ये आपकी सूर्य रेखा, अगर ये तीनों मिलकर के आपके हस्तरेखा में त्रिभुज का निर्माण करते हैं, त्रिभुज का निर्माण यानी कि ये ऐसे ऐसे किसी भी प्रकार से त्रिभुज का अगर निर्माण होता है जिसमें तीन कोना होते हैं, उसको त्रिभुज कहते हैं। 1 2 3, 1 2 3, तीन कॉर्नर होते हैं। अब यहाँ पर मैं देखो कि तीन कॉर्नर बन रहे हैं। मान लो यहाँ से एक सूर्य रेखा निकली और यहाँ से निकलते हुए इसने भाग्य रेखा को काटते हुए हृदय रेखा को टच करके काट दिया। हाथों में अगर देखना चाहो तो ऐसे देखो कि ये हृदय रेखा है, दिखाई दे रही होगी, ये हृदय रेखा है, यहाँ से ये भाग्य रेखा निकल रही है, यहाँ से कोई सूर्य रेखा निकला और इसको ऐसे करके कट कर दिया। तो या तो यहाँ पे त्रिभुज का चिन्ह अथवा यहाँ पे त्रिभुज का चिन्ह। इस क्षेत्र में अगर काट करके त्रिभुज का चिन्ह अगर हृदय रेखा, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा, ये तीनों अगर मिल करके बनाती है जिस प्रकार से हमने यहाँ पर में दिखाया है, तो आप ये मान करके चलो कि आपको अचानक से धन लाभ का योग बन रहा है। कहीं से रैंडम आपको जो है कुछ पैसा प्राप्त होने वाला है, अचानक से कहीं ना कहीं से, आपको पता नहीं चलेगा, पैसा कहीं ना कहीं से आप जुगाड़ में थे वो आ जाएगा, रैंडम लाभ का योग बन रहा है। ऐसी स्थिति जब बनती है तो उस समय में लोगों को भौतिक सुख सुविधाएं जो है सो ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होती है, ज्यादा से ज्यादा सुख, ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुख उसको प्राप्त होता है। और आपको मैं बता दूं दूसरा, अगर हथेली पर में गुरु पर्वत पर में, यानी कि यहां पर में अगर कोई भी वर्ग का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे, कोई भी स्क्वायर का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे, चाहे किसी भी प्रकार से बन रहा हो, गुरु पर्वत पर में, यहाँ पर में, इस जगह पर में कैसे भी करके अगर कोई स्क्वायर का चिन्ह गुरु पर्वत पर में आसपास में इस जगह पर में अगर दिखाई दे, जो कैसे भी करके अगर बन रहा है, तो ये समझ लो कि उस व्यक्ति को भी अचानक से धन लाभ का प्रबल योग है। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा बना रहता है, नहीं, ये बनता है फिर मिट जाता है। अब जैसे देखो यहाँ पर में अगर बन जाए तो क्या होगा कि अभी मुझे अचानक से कहीं ना कहीं से जो है कुछ 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीना दिन के अंदर में जो है कुछ धन का विशेष लाभ हो जाएगा, कहीं से पैसा जो है तुरंत आ जाएगा, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो मैंने सोचा नहीं था, वो पैसा हमारे पास में और ज़्यादा मात्रा में धन का जो है सो लाभ हो जाएगा। तो पहला ये हुआ कि हृदय रेखा, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा मिलकर के अगर त्रिभुज का चिन्ह बनाई यहाँ पर में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा धन लाभ का अवसर है, बहुत ही बढ़िया धन का लाभ मिलेगा। दूसरा ये हुआ कि अगर गुरु पर्वत के पास में इस क्षेत्र में, इस एरिया में अगर आपको कहीं पर में भी अगर स्क्वायर का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे, कहीं पर में भी अगर आपको चतुर्भुज का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे, तो भी आप समझ ले कि आपको अचानक से धन प्राप्ति का योग बन रहा है और बहुत कम समय में आप जो है सो धनवान बनने वाले हो, बहुत कम समय में जो है सो आप बढ़िया पैसे वाले बनने वाले हो। अच्छा, ये हो गई 2 पॉइंट आपने नोट कर लिया, आपके दिमाग में सेट हो गया होगा जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। तीसरी बातें, अगर किसी व्यक्ति के जीवन रेखा पर में यहां से शुरू हुई और या तो यहां पर में
अथवा नीचे। जीवन रेखा जरूरी नहीं है कि आपकी यहाँ तक आए, ये यहाँ पे भी खत्म हो सकती है, यहाँ पे भी खत्म हो सकती है, यहाँ पर भी खत्म हो सकती है। तो जीवन रेखा का जहाँ पर में आपका खत्म होना है, जैसे देखो मेरा जीवन रेखा जो है सो यहाँ तक आ रहा है, किसी का यहीं तक आएगा, किसी का यहीं तक आएगा, नहीं जरूरी नहीं है कि पूरा नीचे तक आए, ये संभव नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति को जहां पर में वो छोर समाप्त हो रहा है वहीं पर में, अब मेरे हाथ में अगर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये यहाँ से रेखाएं आ रही है, यहाँ से एक कट बन रहा है, लेकिन दूसरा निशान यहाँ से नहीं बन रहा है। जीवन के अंतिम छोर पर में, यहाँ पर में आपको अंतिम रेखा पर में आपको धन के लाभ का योग बने, अचानक से स्क्वायर नहीं बन पा रहा है यहाँ पर में। तो जीवन के रेखा के अंतिम छोर यहाँ से जो शुरू हुआ और जहां पर आके वो खत्म हो रहा है, उस जगह पर में मान लो कि ये मैं बता दूं आपको, किसी के हाथ की जीवन रेखा यहाँ पे खत्म हो रही है और यहाँ पर कहीं ना कहीं से दो रेखाएं आकर के और ये बना दी इधर से, अथवा इधर से आकर के बना दी। तो जीवन रेखा का ये छोर जहां पर में खत्म होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जहां पर में ये खत्म होता है, उस जगह पर में अगर वर्ग का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे, उस जगह पर में अगर ये दिखाई दे कि आपको वर्ग का चिन्ह बन रहा है, तो आप ये समझ लें कि आपको अचानक से कहीं ना कहीं से विशेष धन लाभ का योग बन रहा है। रैंडम पैसा आपके पास कहीं ना कहीं से आ सकता है। कहां से आएगा मैं नहीं जानता, कैसे आएगा मैं नहीं जानता। मेरा जैसे देखो कि यहाँ पर मैं अभी जीवन रेखा को एक रेखा काट रही है, ऐसे आ रहा है, और अगर किसी कारण बस कहीं से अगर यहाँ पर में कोई रेखा आ गई और ये स्क्वायर का चिन्ह जीवन रेखा का अंतिम छेद बन गया, तो आप ये समझ लो कि मुझे फिर अचानक से धन लाभ का योग बन जाएगा। कहीं ना कहीं से विशेष आमदनी, छोटा मोटा नहीं, ज्यादा कहीं से कुछ पैसा जो है मुझे प्राप्त हो सकता है, कुछ विशेष धन लाभ का योग बन जाएगा। देवी और सज्जनों, जिस व्यक्ति के भी जीवन रेखा के अंतिम छोर पर में स्क्वायर का चिन्ह बनता है, वो लोग अचानक से धन लाभ तो प्राप्त करते ही हैं, करते हैं, और हर कार्य में फिर उस समय में उनको सफलता हासिल होने लगती है और इनके जीवन में फिर धन दौलत की कमी नहीं रहती, पर्याप्त पैसा ये लोग जो हैं सो बना लेते हैं। कहते हैं कि अगर कोई रेखा मणिबद्ध से शुरू हुई, मान लो कि यहाँ से कोई रेखा शुरू हुई, इस मणिबद्ध में से कहीं से भी, ये 1 2 3 ये जो रेखा है इसको मणिबद्ध रेखा कहते हैं। देखो ये जो रेखा है 1 2 और तीसरा भी कम है लेकिन है, तो ये जो 3 रेखाएं हैं यहाँ से जो शुरू हुई, यहाँ से मान लो कि कोई रेखा निकली और निकलते हुए ऐसे कहीं से छूते हुए, कहीं से कटते फटते हुए ये बुद्ध पर्वत के पास से यहाँ पर मैं आ गई। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि इस सभी जगहों में से कहीं से भी मैं मानता हूं कि यहाँ से एक रेखा निकली, ऐसे करके घूमते ऐसे ऐसे करके ऐसे पहुंच गई, कैसे भी पहुंचे, घूमते पहुंचे, सीधा पहुंचे, कैसे भी करके अगर ये रेखा मणिबद्ध से निकल करके कोई भी रेखा अगर आपके बुद्ध पर्वत पर पहुंचती है, अगर ऐसा होता है छोटी अंगुली तक पहुंचती है, तो ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति को अचानक से अपार धन दौलत का योग बनने वाला है और फिर जीवन में उसे जल्दी पैसों की कमी तो कम से कम नहीं होने वाली है, और ऐसे लोग को खूब सुख सुविधा की प्राप्ति होती है, बहुत पैसा, बहुत बढ़िया जो है सो आमदनी भी बना लेते हैं। एक बात हुई। अभी हमने आपको 4 चीजें बताई, एक और बताऊंगा। सबसे पहला बताया कि हृदय रेखा, सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत से निकलती हुई रेखा को सूर्य रेखा कहते हैं, सूर्य रेखा और भाग्य रेखा, ये तीनों मिलकर के अगर आपके हस्तरेखा में त्रिभुज का चिन्ह बनाती है तो आपके लिए बहुत पैसा, अचानक से धन लाभ का योग बनता है। दूसरा कि अगर आपके गुरु पर्वत पर में स्क्वायर का चिन्ह बनता है तो ये भी आपको अचानक से धन लाभ का योग बनाता है। तीसरा कि जीवन रेखा जहां पर में भी खत्म हो रही है अंतिम छोर पर में, वहां पर में भी अगर स्क्वायर का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर वो कुछ समय में कंप्लीट हो जाता है, जैसे मेरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो भी आपके लिए जो है सो बढ़िया धन के लाभ का योग बनाता हुआ दिखाई देता है।
और चौथा कि अगर कोई रेखा मणिबद्ध से निकलती है यहाँ से और ये बुध पर्वत पर पहुँच जाती है, छोटी उंगली के पास किसी भी प्रकार से पहुँच जाती है, तो ये आपके लिए भी धन के लाभ का विशेष योग बनाता है। अचानक से कहीं ना कहीं से पैसे की जो है आपको प्राप्ति हो सकती है। एक और चीज़ें आपको बता दूं कि अगर आपके हाथों में तिल, काला तिल जिसको कहते हैं, काला तिल है, ये तिल हो गया, ये बिंदु जो है इसको काला तिल कहते हैं, काला होना चाहिए। अगर ये तिल है बना हुआ है आपके हाथों में, ठीक, अब अलग अलग जगहों पर में इसका अलग अलग फलादेश है, एक फल नहीं है। लेकिन एक ऐसा मोटा मोटा बात है जो आपको बता देता हूं, जब आप ऐसे करके हाथ मुट्ठी बंद करते हो, मुट्ठी बंद किया आपने, और वो तिल अगर मुट्ठी के बाहर अगर इस तरफ है, तब तो उस पर चर्चा ही नहीं करनी है, क्योंकि आज तो अच्छे चीज़ों पे चर्चा कर रहा हूँ, शुभ धन लाभ पर में अच्छे। अगर तिल इस मुट्ठी के अंदर आ जाता है आपका, मान लो मुट्ठी के अंदर अर्थात यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस सब में कहीं पर में भी आ जाता है, और मुट्ठी जब बंद करते हो तो वो अंदर में आ जाता है, तो आप ये समझ लो कि आपको सिर्फ अचानक से धन लाभ का योग नहीं बन रहा, आपके हाथों में ये तिल ये दर्शा रहा है कि आपको अचानक से धन लाभ का योग बनेगा ही बनेगा, और आप उसको संभाल करके पैसे को रखने में भी सक्षम होगे, पैसे को बचा पाओगे, संभाल पाओगे, रख पाओगे। ये भी आपके लिए शुभ संकेत है। तो देवी और सज्जनों, यही आपके हथेली पर में इस निशान का बनना, अचानक से धन लाभ का योग, हमने एक छोटी सी वीडियो आपको बना करके बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया। एक जो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो खेत में काम कर रहा है, जो IAS IPS ऑफिसर है, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़े कंपनी में काम कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई बिल्कुल ही नहीं पढ़ा लिखा है, कोई भी देख करके इसको समझ जाए, इस प्रकार से बताने की हमने आपको कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।